The molecules in amorphous solids are arranged in irregular way, यानी कि जो अणु होते हैं amorphous solids के वो काफ़ी irregular way में व्यवस्थित होते हैं, arranged होते हैं. By the way, amorphous means without a definite shape or form, यानी कि amorphous का मतलब होता है कि उसका कोई भी definite रूप या फिर आकार नहीं होता. जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर आर अमॉर्फस सॉलिड्स, यानी कि हम उनको कोई भी आकार दे सकते हैं. It is not as though they look shapeless on the outside, but inside their molecules are arranged in no particular shape. यानी कि ये सभी जो वस्तुएं होती हैं ये सिर्फ अंदर से ही शेपलेस नहीं होती, ये बाहर और अंदर दोनों तरीकों से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी खास पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड नहीं होते, किसी विशिष्ट शेप में अरेंज नहीं होते. अमॉर्फस सॉलिड्स बिहेव ऑडली, यानी कि यह अलग तरह का व्यवहार करते हैं. जैसे कि glass for example can melt at any temperature between 1400 degree Celsius and 1600 degree Celsius, यानी कि जब आप ग्लास को गर्म करोगे तो यह 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं. इनका कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता पिघलने का. इसके बाद है द लिक्विड स्टेट. When a solid is heated, its molecules become more energetic and try to break from each other, यानी कि जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ऊर्जा आ जाती है, वे एनर्जेटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को वो ब्रेक करना चाहते हैं, एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं. फाइनली व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम अ लिक्विड, यानी कि जब सॉलिड जो है वो पिघल जाता है और लिक्विड बन जाता है, द मॉलिक्यूल्स मूव फार्दर अपार्ट एंड बिकम फ्री, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे फ्री हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं. इनफ टू स्लाइड एंड स्लिप पास्ट ईच अदर. दिस इज वाई लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज इट्स शेप, यानी इसी कारण लिक्विड जो है वो प्रवाहित होता है और अपना शेप बदल सकता है. आप इसको जिस भी वस्तु में रख दो ये उसी का शेप ले लेता है. बट द मॉलिक्यूल्स आर स्टिल हेल्ड विद अ डेफिनिट स्पेस, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी भी एक डेफिनिट स्पेस होता है. दे कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये एक दूसरे से टूटते नहीं हैं. इट इज समवॉट लाइक डांसर्स ऑन अ स्टेज. दे कैन मूव अबाउट इन डिफरेंट वेज बट दे कैन नॉट जंप ऑफ द स्टेज, यानी कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो जब कोई ग्रुप का डांस होता है, कोई ग्रुप के डांसर्स जो होते हैं वो स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस स्टेज पर ही देते हैं, स्टेज के नीचे वे अपना कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देते. दिस इज वाई अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसीलिए जो लिक्विड होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. डू यू रिमेंबर दैट लिक्विड्स आर मोर और लेस इनकम्प्रेसिबल, यानी कि लिक्विड जो होते हैं वे थोड़े इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता, और दैट दे कैन नॉट बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर स्पेस, यानी कि इनको दबा के किसी भी स्मॉलर स्पेस में नहीं रखा जा सकता. The reason is that the molecules of a liquid do not have enough space between them to be packed in tighter, यानी कि जो molecules होते हैं पानी के उनमें इतना स्थान नहीं होता कि वे एक दूसरे के साथ पैक हो जाए एकदम टाइटली. उसके बाद हम लोग देखेंगे solutions and suspension. You have learned that a solution is a mixture of a substance in which you cannot tell the substance apart, यानी कि आपने सीखा कि सॉल्यूशन जो होता है वह एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें कि आप उसके सब्सटेंस को ये नहीं कह सकते कि वे अपार्ट में है.
In a solution of a solid salt and a liquid, the solid is called the solute. यानी कि अगर आप नमक और पानी लेते हो और दोनों को मिला देते हो तो सॉलिड इज कॉल्ड द सॉल्यूट, यानी कि जो नमक आपने मिलाया वो सॉल्यूट कहा जाएगा। और एंड द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो पानी था उसमें उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। इन अ मोर जनरल वे, द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, यानी कि आप सामान्य तरीके से कह सकते हो कि सॉल्यूट वो होता है जो थोड़ी मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट वह होता है जो कि भारी मात्रा में होता है। जैसे कि पानी सॉल्वेंट है और जो नमक था वो सॉल्यूट है, क्योंकि उसी को पानी के अंदर मिलाया गया। A mixture of a liquid and solid that does not dissolve in it called a suspension, यानी कि ऐसा मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का जो कि पूरी तरह से कभी मिल नहीं सकता, उस पानी में कभी भी उस लिक्विड में पूरी तरह से घुल नहीं सकता, उसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर फॉर एग्जाम्पल इज अ सस्पेंशन, यानी कि अगर हम एक ग्लास पानी लें और उसमें एक मुट्ठी के करीब रेत डालें और उसको कितना भी स्टर करें, यानी कि चम्मच से हम घुमाएं, चाहे 10 दिन बीत जाए या 20 दिन तक हम उसको हिलाते क्यों ना रहें, उसको चम्मच को गोल गोल घुमाते रहें, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह सस्पेंशन है। Unlike a solution of a salt and water, you can see the sand particle clearly in a suspension of sand and water. यानी कि जब हम पानी और नमक को मिलाते थे तो नमक पानी में completely घुल जाता था, डिजॉल्व हो जाता था, लेकिन जो रेत के कण होंगे वे कभी भी पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होंगे, पूरी तरह से नहीं घुलेंगे। Why is it that something dissolve in water while other do not? यानी कि ऐसा इसलिए है कि कुछ चीज़ जो है वो पानी में पूरी तरह से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो होते हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। थिंग्स फॉर्म सॉल्यूशंस इफ़ देयर मॉलिक्यूल्स आर फ्रेंडली, यानी कि कोई भी चीज़ सॉल्यूशन तब बनाता है जब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे फ्रेंडली होते हैं। जस्ट एज वी लिंक आर्म विद फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट लिंक अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड फिट देमसेल्फ इन अ स्पेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो भी स्पेस होता है उसको वो ले लेते हैं। So it is not possible to tell the solute apart from the solvent by looking at the mixture, यानी कि यह पॉसिबल नहीं है कि सॉल्यूट को ये कह देना कि वो अलग है सिर्फ देख के किसी भी मिक्सचर के बारे में। The molecules of an insoluble solid on the other hand prefer to hold on each other rather than mix with the molecules of a liquid, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड के जो कि पानी में पूरी तरह से नहीं मिलने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स में मिक्स होने के बजाय वहीं पे वो अपना स्थान ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। इट इज़ ईजी टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सस्पेंशन, यानी कि यह काफ़ी आसान है कोई ऐसे सॉलिड्स को निकालना जो कि पूरी तरह से मिक्स ना हुआ हो सस्पेंशन में। यू कैन पॉर द सस्पेंशन into another vessel through a filter paper or tissue, यानी कि आप उस सस्पेंशन को एक फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर टिश्यू पेपर के थ्रू छान के उसमें डाल दो। द इनसॉल्युबल सॉलिड विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, यानी कि वो सॉलिड जो कि उस पानी में पूरी तरह से नहीं घुल सकता था वो उस सॉलिड के तरह बिहेव करेगा। और जैसे हम लोग चाय छानते हैं, जिस तरह से चाय पत्ती ऊपर रह जाता है और चाय नीचे चला जाता है, सेम उसी प्रकार से उस फिल्टर पेपर में वो सॉलिड आ जाएंगे और जो पानी होगा वो नीचे चला जाएगा।
Separating a solid from a liquid by passing mixture through somewhat that allows only liquid to pass through is called filtration. यानी कि जब आप ये छानने की प्रक्रिया करते हो और वो सॉलिड जो कि ऊपर रह जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं. सिंपली इसमें क्या होता है, हम किसी पेपर, टिश्यू पेपर का या जो कि नॉर्मल चाय छन्नी जैसा कार्य करता है, तो इस प्रक्रिया से अगर हम किसी भी चीज़ को, पानी को शुद्ध करते हैं तो उसे हम लोग फिल्ट्रेशन कह सकते हैं. As insoluble solids can also be separated from a suspension by sedimentation और decantation. यानी कि अगर हमको insoluble solids को किसी भी सस्पेंशन से अलग करना है तो हम और भी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन प्रक्रियाओं का नाम है sedimentation या फिर decantation. Sedimentation is the process of allowing a suspension to stand so that the solid settles at the bottom of the vessel. यानी कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इसमें सारा काम ग्रेविटी करता है. अगर हम किसी सस्पेंशन को उसी अवस्था में छोड़ दें जिस अवस्था में वो है, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसके अंदर जो हार्ड पार्टिकल्स है वो नीचे उसको खींच लेगा और वो सबसे नीचे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और ऊपर जो हमारे पास बचेगा वो प्योर लिक्विड बचेगा. तो इस प्रक्रिया से भी हम लोग इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं. Once a solid settles, the liquid can be poured into another vessel. यानी कि एक बार जब सॉलिड नीचे बैठ जाए तो उसके लिक्विड को हम किसी दूसरे वेसल में जमा कर लेंगे. इस प्रक्रिया को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं. A solute cannot be separated from a solvent by any of these ways. यानी कि जो सॉल्यूट है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता सॉल्वेंट से इन तरीकों से. द बेस्ट वे टू सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्वेंट इज टू लेट द सॉल्वेंट इवोपरेट. यानी कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी सॉल्यूट को उसके सॉल्वेंट से अलग करने के लिए, तो हमें सॉल्वेंट को इवोपरेट करना पड़ेगा, लीविंग द सॉल्यूट बिहाइंड, जिससे कि जो सॉल्यूट है वो नीचे रह जाएगा. दिस इज हाउ सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर. यानी कि यही प्रक्रिया के द्वारा हम समुद्र के पानी से नमक का निर्माण करते हैं. इफ यू रिमेंबर, बट देन द सॉल्वेंट इज लॉस्ट. और जो सॉल्वेंट होता है उसके बाद वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है. कैन वन गेट द सॉल्वेंट्स बैक? यस, बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन. अगर हम उस सॉल्यूशन को बॉयल करें, उबालें, तो हम उसे वापस पा सकते हैं. अगर किसी क्लोज वेसल में उसको हम उबालें तो कलेक्टिंग द वेपर एंड देन कंडेंसिंग इट, यानी कि उस वेपर को फिर हम अगर ठंडा करें तो लास्ट में लिक्विड जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और हमारे पास वो वस्तु, जैसे कि अगर हमको नमक को प्राप्त करना है समुद्र के पानी से, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसको हीट करेंगे उस सॉल्यूशन को, जिससे कि क्या होगा कि उस सॉल्यूशन में जो पानी है वो धीरे धीरे गर्मी से इवोपरेट हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो नमक बचेगा. तो सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग एंड कूलिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. यानी कि इस प्रक्रिया से सेपरेट करके जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि सबसे पहले सॉल्यूशन को उबाल दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो उसके अंदर लिक्विड कंटेंट था वो उबल के ऊपर चला जाएगा भाप बन के, और जो ठोस चीज़ रहेगी वह हमें वापस प्राप्त होगी. तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे डिस्टिलेशन. इसी प्रक्रिया से हम लोग नमक को पानी से अलग कर सकते हैं.